नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने धरना प्रदर्शन किया है। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। अपने आवास पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। लोकतंत्र में हिंसा अस्वीकार नहीं, ये कहा है डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा प्रदर्शन देखा गया था और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की जो घटना की गई है लोकतंत्र में, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अपने आवास पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की करारी हार के बाद बंगाल में लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन, ऐसे विरोध, हिंसा देखा जा रहा है और इसी कड़ी में इस धरना प्रदर्शन को किया गया है डॉक्टर द्विवेदी द्वारा। अपने आवास के बाहर उन्होंने ये धरना प्रदर्शन किया है। कोविड गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये हिंसा अस्वीकार्य है। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। कोरोना पर कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा। आंशिक लॉकडाउन लगाकर जिम्मेदार से भाग रही है योगी सरकार। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत, ये कहना है कांग्रेस का। लोगों का जीवन बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। चुनाव के लिए सरकार पूर्ण लॉकडाउन से बच रही है। चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। हर परिवार के जीवन यापन के लिए 6,000 रुपए प्रति माह दे सरकार। यूपी में संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जमकर बीजेपी पार्टी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना पर कांग्रेस ने यूपी सरकार को जमकर घेरा है। आंशिक लॉकडाउन लगाकर जिम्मेदारियों से भाग रही है योगी सरकार, ये कहना है उनका। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि 35,000, 40,000 हर दिन मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए कहा गया है कि क्योंकि संक्रमण बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी की वजह से अब यूपी के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन, यानी कि पूरी तरीके से पाबंदियां जो पिछले साल देखने को मिली थी, वो पूरे देश में अब ऐसी पाबंदियों की जरूरत है। चुनाव के लिए सरकार पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने को बच रही है। चुनाव से ज्यादा जरूरी लोगों की जान बचाना है। हर परिवार के जीवन यापन के लिए 6,000 रुपए प्रति माह दे योगी सरकार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ, संक्रमण जो है वो यूपी में कहीं ना कहीं बेकाबू है और इसे देखते हुए अब शायद यही वजह है कि पहले वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया, फिर गुरुवार तक के लिए लॉकडाउन रहा और अब क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक संपूर्ण लॉकडाउन है, 10 तारीख की सुबह के 7 बजे तक, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी जो निशाना साध रही है कि चुनाव में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से बचती रही है योगी सरकार। आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? स्थिति बद से बदतर है। आसिफ जी सुरभि बता दूं कि जिस तरह से यूपी में प्रदेश कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना को लेकर लगातार मौतें भी हो रही लगातार और हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर बात करें कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हॉस्पिटल में लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते जो है मौत हो रही है और ऑक्सीजन, बेड और दवा को लेकर लोग भटक रहे हैं। और जिस तरह से हाई कोर्ट में तलखी दिखाई थी और कहा था कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन इसके खिलाफ जो है यूपी सरकार चुनौती देने हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजा खटकाया। तो जिस तरह से जो है लगातार कोर्ट लॉकडाउन लगाने के लिए जो है प्रयासरत थी, उसको सीधे तौर पर यूपी सरकार ने नकार दिया था और चुनाव में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और जिस तरह से जो है अब आंशिक लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है और कांग्रेस का कहना है कि आंशिक लॉकडाउन लगाकर बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। इसको जो है पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार स्थिति भयावह होती चली जा रही है और लोग उससे काफी आहत भी हैं और सरकार जो है
कोरोना की संपूर्ण रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाना जो है बेहद जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का यह कहना है और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो जो जीवन यापन के लिए जो मजदूर परिवार है, गरीब परिवार है, उनको 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाए। और सरकार जो है लॉकडाउन लगाने से बच नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का हाल बेहाल है, शमशान में लगातार 100 की कतार लगी हुई है, हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। वह दूसरी तरफ फिर भी बता दूं कि जिस तरह से यूपी में कोरोना जो है बेकाबू होता चला जा रहा है, उस पर भी सरकार पर उंगली उठना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से जो है पंचायत चुनाव में भीड़ देखी गई और करीब 150 से अधिक शिक्षकों की जिनकी मतदान और मतगणना में ड्यूटी लगी थी, वह परलोक सिधार गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और यह आरोप जो है कांग्रेस का सही भी साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही और सरकार चुनाव कराने में जुटी रहेगी। सुबह बिल्कुल आसिफ, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी और जाहिर सी बात है जो उम्मीद लोग जता रहे थे वो यहाँ पे सच साबित होती है, क्योंकि पहले वीकेंड, जैसे भी हमने आपसे पहले बात करने की कोशिश करी कि वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा और ऐसे में 10 तारीख तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, ऐसा नहीं लगता कि एक बार फिर से यूपी में लंबे समय के लिए संपूर्ण लॉकडाउन और सभी चीजों पर पाबंदियां लग सकती है? जी बिल्कुल, फिर भी बता दूं कि जिस तरह से कोरोना को लेकर जो राज्य सरकार ने यहाँ दलील लिखी थी कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तो इससे जो है आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। जो मजदूर हैं और फुटकर दुकानदार हैं और साथ ही साथ जो रोड पर रहकर दुकानें चलाते हैं, उनके लिए रोजी रोटी का संकट और भी गहराया जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उस दौरान कई समाज सेवी आगे आए थे, उन्होंने लोगों की मदद की थी, राशन पहुंचाया था और पूरे प्रदेश में एक होड़ लगी थी लोगों की मदद करने की। लेकिन जिस तरह अब यह लॉकडाउन जो चल रहा है, इसमें ना तो कोई समाज सेवी आगे आ रहा है और ना ही जो है किसी की मदद के लिए कोई आ रहा है। उम्मीद सिर्फ सरकार से बची है और सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, जो विपक्ष है लगातार मांग कर रहा है कि जो गरीब मजदूर है उनके रोजी रोटी के लिए कोई जरूरी कदम उठाए और जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको महीने में 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाले। हालांकि जिस तरह से यह लोग मांग कर रहे हैं, विपक्ष लगातार मांग कर रहा, उनकी मांग जायज भी दिखाई दे रही, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है और लोगों को बेड, अस्पताल, रोजी रोटी पाना अधिकार भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार आंशिक लॉकडाउन लगाकर आखिर कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचेगी? सवाल यह है कि आज क्या लोगों की जान से ज्यादा आंशिक लॉकडाउन आवश्यक है? पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। श्री राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, जो देश के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि देश को पूरे एक पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है और उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार आंशिक लॉकडाउन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। अब तो निकल कर आ चुका है कि पंचायत चुनाव कराकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव तक कोरोना पहुंचाने का काम किया है, लोगों की जान को संकट में डालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन के समय लोगों को असुविधा न हो, इसलिए प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही ऑक्सीजन और बेड के नाम पर फेल हो चुकी है। अब कम से कम लॉकडाउन पूरा लगाइए और अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। तो एक और बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से धरना पर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने आवास पर बैठे हैं। धरने पर बंगाल हिंसा के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। आपको बता दें, इसी कड़ी में बंगाल हिंसा के विरोध में धरने पर बैठे हैं स्वतंत्र देव सिंह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बंगाल हिंसा के विरोध में लगातार, अब जो विरोध के स्वर है वो बुलंद हो गए हैं और एक बार फिर से एक और मंत्री प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठे हैं धरना पर। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर?
जी आपको बता दूं कि सुरभि की जिस तरह से जो है बंगाल चुनाव के नतीजे है और उसके लेकर जो हिंसा हुई उसको लेकर जो है यूपी के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और इसके अलावा कई और भी जो है भाजपाई जो है अपने अपने आवास पर धरने पर बैठ गए। उनके सीधा तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल में जो है हिंसा चल रही है और वह टीएमसी के इशारे पर चल रही है। टीएमसी के गुंडे लगातार जो है जो बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ जो है खून खराबा की स्थिति बनाए हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है सपा जो है यूपी में टीएमसी के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जो है धरने पर बैठ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है जिस तरह से जो है मांग की जा रही है कि बंगाल में हिंसा रोकी जाए और जो है जो कार्यकर्ता हैं जो आम लोग हैं उनके जान माल की सुरक्षा की जाए। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी ने जो है बंगाल यूपी के कई मंत्रियों ने बंगाल में डेरा डाला था, डेरा डालने पर कई बयान भी दिए थे और बयान देने के बाद जब हार का सामना करना पड़ा तो माना जा रहा है कि जो बीजेपी के नेताओं ने, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आसिफ, क्या आपको, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि यूपी में कोरोना की वजह से स्थिति बेहाल है। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बंगाल चुनाव हारी है बीजेपी, तो ऐसा नहीं लगता कि बंगाल चुनाव जो नतीजे आए हैं उस पे बीजेपी का फोकस ज्यादा है ना कि कोरोना पर, क्योंकि यूपी में कोरोना को लेकर स्थिति बदहाल है, व्यवस्थाएं तमाम धरी की धरी साबित है और ऐसे में बीजेपी के द्वारा इस तरीके का धरना प्रदर्शन क्या वो जायज है? आसिफ जी बिल्कुल सुरभि, पहली बात तो आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का लगातार कहर चल रहा है, आम लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या बेड का मामला या दवाओं की कालाबाजारी और जो महंगे दामों पर बिकने वाली दवाओं, जो कोरोना दवाएं थी महंगे दामों पर बेची जा रही थी, इसको लेकर जो है कुछ बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत भी किया था। लेकिन जिस तरह से जो है यूपी में कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और इसका सीधा जो है निशाना जो है बीजेपी के ही नेता बन रहे हैं। आम लोगों की नजर में आप लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो है यूपी में जो है कोरोना का संकट झेलने को मिल रहा है उसमें बीजेपी नहीं आई और बंगाल में जो चुनावी हिंसा हुई है उस पर जो है अब यही बीजेपी के नेता मुखर हुए हैं। तो इसको लेकर जो विरोधाभास चल रहा है उसको लेकर यही माना जाए कि सिर्फ राजनीति चल रही है और कोरोना से ध्यान भी भटकाने की कोशिश भी की जा रही, क्योंकि जिन लोगों के शव जो है शमशान घाट पर जल रहे हैं वह जो है काफी आहत भी है, किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, किसी का संक्रमण बढ़ने से, क्योंकि चुनाव के दौरान जो है संक्रमण का आंकड़ा भी काफी बड़ा था जिस पर रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। अब जब चुनाव बीजेपी बंगाल में हार गई और उसके बाद जो है अब हिंसा हो रही तो उसको रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। लेकिन जो जिस तरह से यूपी में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है उसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार की होगी। तो कई लोगों से बातचीत भी हुई है तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो प्रदेश के मंत्री बंगाल के मुद्दे पर धरना दे रहे हैं उन्हें कोरोना पर सीधे तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जनता काफी संख्या में मर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर, अगली खबर राजधानी लखनऊ से ही, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी। मरीजों की मौत को हाईकोर्ट ने बताया आपराधिक कृत्य, ये किसी नरसंहार से कम नहीं, ये कहना है हाईकोर्ट का। परेशान लोगों को रोते हुए हालत में नहीं छोड़ा जा सकता, 48 घंटे के अंदर हकीकत का पता लगाकर की जाए कार्रवाई। कार्रवाई में 7 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश रिपोर्ट करने के लिए भी कहा है। जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनाई है ये सुनवाई।
वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कैलाश अस्पताल पहुंचे हैं, जहां किसानों के इकट्ठा होने की सूचना मिलते ही नोएडा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किसानों का कहना है कि जिले की हालत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा को कुछ नहीं पता। ये वीडियो जारी करके लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि आखिरकार कोरोना से कैसे बचा जाए। जो लोग तड़प कर अपने परिवारों के सामने मर रहे हैं, उनका क्या करें। सांसद होने के नाते आपको उनकी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। किसानों ने कहा है कि महेश शर्मा को मैदान में लाने के लिए घेराव किया जा रहा है। इस महामारी के दौर में किसान, मजदूर और आम आदमी तड़प कर दम तोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सांसद कोठी में बैठे आराम फरमा रहे हैं। तो अगली फिर से बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही, जहां एक बार फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। सरोजनी नगर स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले कई लोग बीमार, प्रशासन नहीं करवा रहा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन। कोरोना वायरस की चपेट में आने से कई लोगों की हो चुकी है मौत, सूचना देने के बाद भी नहीं हो रहा सैनिटाइजेशन। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही, जहां आनंदी महाराज फाउंडेशन ने सैनिटाइजेशन का उठाया बीड़ा। सरकार की नाकामी से परेशान है स्वयंसेवी संगठन। प्रशासन की नाकामी को देख व्यवस्था करने की जा रही है तैयारी। कोविड-19 में संस्थाओं की सराहनीय पहल। कोरोना प्रभारी क्षेत्रों में रोज संस्था कराती है सैनिटाइजेशन। आनंदी महाराज फाउंडेशन संस्था के संस्थापक आदित्य द्विवेदी के नेतृत्व में हो रहा कार्य। मोहनलालगंज ब्लॉक क्षेत्र में आम जनमानस में काफी मिली राहत। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच लोग त्राही कर रहे हैं। अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां सहित बचाव की तमाम चीजों की किल्लत और आम आदमी को अब इस वैश्विक महामारी से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ऐसे में लोग तरह तरह के उपाय अपनाने लगे हैं। कोरोना कहीं देवी की पूजा हो रही है, तो कहीं जी बाबा की, तो कहीं किन्नर महामंडलेश्वर से निर्जला व्रत रख रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को इस खौफ की वानगी गोरखपुर के चौरी चौरा में देखने को मिली है, जहां चौरी चौरा के लोग और अन्य गांव के लोगों ने कोरोना देवी और डी बाबा की पूजा करते हुए नजर आए। लोग गांव में पिछले 6 दिनों से गांव की महिलाएं और कुछ पुरुष गांव के पूरब की तरफ सिवान में गेहूं के खेत में पूजा सामग्री लेकर पहुंचे थे। यहां एक तांत्रिक 5 दिनों से कोरोना देवी और गांव के जी बाबा को मनाने के लिए पूजा अर्चना कर रहा है। कोरोना महामारी को भगाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने की डी बाबा की पूजा। वहीं किन्नर महामंडलेश्वर ने भी की निराजल। हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को भगाने के लिए इस समय हम लोग आस्था पे विश्वास कर रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी दूर होती नजर आ रही है। सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा होकर के कोरोना महामारी को भगाने के लिए डीह बाबा और अपने गांव की देवी देवताओं को दे रही हैं जल और कर रही हैं निराजल व्रत, जिससे उनका मानना यह है कि कोरोना पे वो हावी पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं द लोकमंच 19 मई गोरखपुर। तो एक और बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष का बड़ा बयान। सपा विधायक के दबाव में आकर जिला प्रशासन ने की लोकतंत्र की हत्या। मैनपुरी का प्रशासन कर रहा सपा के प्रभाव में काम। बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। सपा विधायक के दबाव में आकर जिला प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या की है, ये कहा गया है। मैनपुरी का प्रशासन कर रहा सपा के प्रभाव में काम। तो खबर वाराणसी से है, जहां महापौर के पर सभी सभासद अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कोरोना किट वितरित करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है और लोगों को समुचित मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराना है। इस दौरान महापौर मृदुला जायसवाल ने कहा है कि मेडिकल किट में ऑक्सीमीटर के साथ साथ थर्मामीटर के साथ साथ जरूरी अन्य दवाओं का भी वितरण सभासदों में किया गया।
जिससे सभासदों के द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध दिख रहे मरीजों को तत्काल दवाएं मुहैया कराकर कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी जिले में कुल 100 सभासदों से इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। वो सुपरवाइज़र उस वार्ड में पार्षद के द्वारा भी चलाए गए जितने भी लोग अगर चिन्हित हैं उनके पास जाएगा, उनको वो निरीक्षण करेगा। फिर उसके बाद उनका अगर वो कोरोना संक्रमित होगा तो आगे उनकी इलाज भी होगा। इसके निहित ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी हमको सिर्फ 30 दवाइयों की किट एक पार्षद के लिए मिली हैं। जैसे ही आगे अगर स्वास्थ्य विभाग और भी प्रोवाइड करेगा तो हम लोग इस तरह का और भी आयोजन करके सारे पार्षदों को 100 पार्षद है हमारे यहाँ वार्डों में सभी को ये प्रोवाइड कराएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में ये दवाई प्रोवाइड कराएंगे। तो अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। राइट वॉक एनजीओ और केजीएमयू के बीच एमओयू। केजीएमयू को दिए गए हैं 50 ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन। राइट वॉक संस्था ने सौंपे ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सौंपे गए हैं कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए की गई पहल। डॉक्टर सूर्यकांत की कोशिश से केजीएमयू को मिले कंसंट्रेटर। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौतों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है, लेकिन लखीमपुर में नए ऑक्सीजन प्लांट लगना तो दूर बात, यहां पुराने ऑक्सीजन प्लांट में भी अभी तक प्रशासन ने लिक्विड उपलब्ध नहीं कराया है। गैस प्लांट के मालिक का कहना है कि गैस लिक्विड ना मिलने की वजह से रिफिलिंग का काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट को लिक्विड मिल जाए तो लखीमपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सपा के नेताओं का कहना है कि जब तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं होगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। लखीमपुर जनपद में एक रिफिलिंग प्लांट है जो लगातार यहाँ पे 19 तारीख से गैस लिक्विड नहीं मिलने के कारण बंद पड़ा हुआ है। हम लोगों ने हर माध्यम से माना, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट खोला जाए, लेकिन हमारे जनपद का प्रशासन और जो जिला प्रशासन है वो नकारा है। उसकी डिमांड वो पता नहीं कैसे मांग कर रहा है कि लगातार वो लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम रोज़ अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप में हमने ऑक्सीजन प्लांट चलवाने के लिए आज धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन को हम ज्ञापन के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर अगर रिफिलिंग प्लांट को गैस लिक्विड नहीं अवेलेबल हुई तो हम क्रमिक अनशन करेंगे। तो लखनऊ के टीएस मिश्रा अस्पताल को लेकर एक और शिकायत सामने आई है। आपको बता दें कि पुनीत लालचंदानी नाम के एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत के बाद लापरवाही बरतने का आरोप अस्पताल पर लगाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने मृतक पत्नी के हीरे के चॉप्स, मोबाइल और पैसे गायब करने का आरोप कर्मचारियों पर लगाया और साथ ही पीड़ित का ये भी कहना था कि अस्पताल में मरीजों को बिना इलाज के मार दिया गया। मेरी वाइफ को हल्का सा कोविड इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी हमने जांच कराई थी थायरोकेयर से। वो थायरोकेयर की जो रिपोर्ट आई थी एज पर डॉक्टर, उसमें सीटी वैल्यू उसकी 20 थी। 20 जो जाके बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी नहीं होती है। उसके बिहाफ पे जो कानून, जो आदेश जो जारी किए गए हैं कि सीएमओ से पत्र लिखवा के जहाँ पे आपको जगह मिल रही है उस जगह पे उसका भर्ती कराए, उसका आपको ट्रीटमेंट मिलेगा और उसका बहुत अच्छा उपचार किया जाएगा, जिससे पेशेंट 10 से 12 दिन 14 दिन वहाँ पे रह के बिल्कुल सही होके घर वापस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। आदमी अस्पताल जा रहा है, वहाँ पे उसको मार दिया जा रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई उसकी पूछताछ नहीं है। बस भेजा, वापस आइए, बॉडी लीजिए और लेके जाइए। तो अगली बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव के भांजे पर हुआ मुकदमा दर्ज। एमएलसी अरविंद कुमार यादव पर थाना करहल में दर्ज किया गया मुकदमा। करहल में मतगणना के दौरान बाधा डालने के मामले में हुआ है मुकदमा दर्ज। बिनानवती के करहल मतगणना स्थल पर किया गया था प्रवेश। एमएलसी अरविंद यादव ने अधिकारियों के साथ भी की थी अभद्रता। एमएलसी सहित 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। थाना करहल क्षेत्र के नक्सू सिंह डिग्री कॉलेज का पूरा मामला। तो अगली बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। खुलेआम चल रहा है सच्चे का कारोबार। सदर भट्टी वाल्मीकि बस्ती में महेश
चला रहा है सट्टे का कारोबार। थाना मंडोला से चंद कदमों की दूरी पर ही सट्टे का कारोबार चल रहा मुकेश वाल्मीकि की पुलिस थाने मंडोला में जान पहचान। कई बार अलग अलग केसों में जेल जा चुका है मुकेश वाल्मीकि। तो अगली बड़ी खबर भी ताजनगरी आगरा से ही। चुनावी रंजिश में दो प्रत्याशियों के बीच पथराव। चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों प्रत्याशियों के बीच हुई मारपीट। दोनों प्रत्याशियों के बीच जमकर हुआ पथराव और फायरिंग। विवाद के बाद दोनों पक्ष हुए फरार। गांव में तनावपूर्ण माहौल। पुलिस फोर्स तैनात। डाटी क्षेत्र के इस्लामपुर गांव का पूरा मामला। तो वहीं रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के पिता ने जिला पंचायत भवन में जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला जिला पंचायत रामपुर का है, जहां प्रत्याशी रवि राजपूत के पिता राजेंद्र कुमार ने सर्टिफिकेट न मिलने पर अधिकारियों पर बेईमानी से जिताने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करवा दिया। एक और बड़ी खबर आगरा से। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव ने भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। सचिव लल्ला गुर्जर ने लगाए विधायक जितेंद्र वर्मा पर आरोप। फर्जी मुकदमा कराने और हत्या करा देने जैसे लगाए गए हैं गंभीर आरोप। खुद का वीडियो सोशल मीडिया पर किया जारी। न्याय और सुरक्षा की लगाई गुहार। तो वहीं लखीमपुर खीरी में जीत के जश्न में जमकर हुई हर्ष फायरिंग। जीते प्रत्याशियों ने खुद कार के ऊपर चढ़कर की है फायरिंग। प्रतिबंध के बावजूद निकाला गया विजय जुलूस। थाना बसगावा क्षेत्र के ग्राम सभा कुलवा का पूरा वीडियो जमकर वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने अभी तक नहीं किया कोई भी मुकदमा दर्ज। तो वहीं मुरादाबाद डबल मर्डर केस की घटना से इलाके में सनसनी। घर में चोरी के इरादे से घुसा था युवक। स्थानीय लोगों ने दौड़ाया। युवक ने ग्रामीणों पर की फायरिंग। गोली लगने से एक ग्रामीण की मौत। ग्रामीणों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या की। दोहरे मौत से इलाके में मचा हड़कंप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। भोजपुर के मिलक सरदार नगर क्षेत्र की पूरी घटना। चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए युवक घर में घुसा था, लेकिन तभी ग्रामीणों की उस युवक पर नजर पड़ गई। युवक के द्वारा फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक ग्रामीण को गोली लग गई, जिससे ग्रामीण की मौत हो गई। हालांकि इस घटना के बाद ग्रामीणों ने युवक की पीट कर हत्या कर दी है। पूरा मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।